दोस्तों यूट्यूब का हाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए आए हिंदी व्याकरण का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वाच्य। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक पूछा ही जाता है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपको इन तीनों टाइप को इसके समझाएंगे, वाच्य के कृत वाच्य, क्रम वाच्य और भाव वाच्य, यानी कि एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस और इम्पर्सनल वॉइस। ठीक है, हिंदी में जो वाच्य है वो तीन प्रकार के होते हैं। अगर आपने हमारी हिंदी की अन्य वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर आपको पता है कि हिंदी व्याकरण के इन सारे टॉपिकों को कवर कर चुके हैं, यानी कि वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, ये सारे टॉपिक हमारे चैनल पर कवर हो चुके हैं। और अन्य जो वीडियो हैं वो धीरे धीरे आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ये समास, क्रिया, काल के भी वीडियो आपको प्रोवाइड की गई हैं। इसके बाद जो आज वीडियो में आपको बता रहा हूं वो वाच्य का है। उसके बाद नेक्स्ट ये सारी वीडियो क्लियर होती रहेंगे और आपको हिंदी का पूरा सिलेबस का भी ज्ञान होना चाहिए कि हिंदी के अंतर्गत, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या सिलेबस आता है। तो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं तत्सम, तद्भव, वर्तनी और रस, छंद, अलंकार पहले ऑलरेडी मैंने आपको कंप्लीट करा रखे हैं। शब्द रूप, धातु रूप, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, समरूप, अनेक के एक शब्द, पदबंध, वाक्य, वाक्य शुद्धि, लोकोक्तियां, मुहावरे, पत्र लेखन और अन्य, यानी कि ये पूरा हिंदी व्याकरण का सिलेबस है दोस्तों। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारे टॉपिक हिंदी व्याकरण के तैयार होने चाहिए, तभी आप हिंदी में पूरे में से पूरे या 90% या 99% नंबर ला सकते हैं। जब आपको हर एक टॉपिक से टच हो गए आप तब, और आपको हर एक टॉपिक से टच होने के लिए हर एक टॉपिक की ज्ञान होना चाहिए, तो उसके लिए हम आपको धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं वाच्य, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होगा दोस्तों। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर आप देख सकते हैं, जो वीडियो हमने पहले आपको ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। जिसके आगे राइट टिक लग रहा है वो वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही प्रोवाइड किए जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा शुरू करते हैं वाच्य। अब वाच्य जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन। कौन कौन से? कृत वाच्य, ठीक है, क्रम वाच्य और भाव वाच्य, यानी कि एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस और इम्पर्सनल वॉइस। ठीक है, कृत वाच्य क्या होता है? कृत वाच्य जो है कर्ता के अनुसार, यानी इसमें जो क्रिया जो है किसके अनुसार आती है? कर्ता के अनुसार आती है, यानी कि जो क्रिया का जो प्रभाव पड़ता है वो कर्ता के अनुसार पड़ता है। जैसा कर्ता, अगर कर्ता स्त्रीलिंग का हो तो क्रिया स्त्रीलिंग की होगी, कर्ता पुल्लिंग का होगा तो क्रिया पुल्लिंग की होगी, कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया एक वचन की होगी। ठीक है, आगे मैं आपको उदाहरण देके समझाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही क्रम वाच्य में जो है क्रिया किसके अनुसार आती है? कर्म के अनुसार आती है। ठीक है, यानी कि जैसा कर्म वैसी क्रिया। तो हमको क्रिया का प्रभाव देखना, क्रिया वाला टॉपिक मैंने आपको पहले ऑलरेडी कवर करा दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको काल भी मैंने बहुत बढ़िया तरह से करा दिया है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के जाके लिंक में देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो क्रिया आएगी वो किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार आएगी। ठीक है, किसमें? कर्म वाच्य में। और भाव वाच्य में जो क्रिया आएगी वो भाव के अनुसार, यानी कि भाव व्यक्त करेगा इसमें। तो ठीक है, तो ये तीनों वाच्य आपको आज मैं क्लियर कराने वाला हूं बहुत आसान तरीका से, और इससे क्वेश्चन जरूरी पूछा जाता है। तो आपको आज के बाद बिल्कुल डाउट नहीं होगा कि कर्म वाच्य कौन सा वाक्य है, कृत वाच्य कौन सा और भाव वाच्य कौन सा है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको वाच्य की परिभाषा बताता हूं कि वाच्य कैसे कहते हैं। तो क्रिया का प्रयोग कर्ता या कर्म या भाव के अनुसार होता है, उसे क्या कहते हैं? वाच्य। मतलब क्रिया किसके अनुसार आई है उसी को वाच्य कहेंगे। कर्ता के अनुसार आई है, अब वो कोई भी वाक्य हो, किसी में क्रिया किसी न किसी के अनुसार आती जरूर है, या तो कर्ता के अनुसार होगी, या कर्म के अनुसार होगी, या भाव के अनुसार होगी। ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? कृत वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। ठीक है, अब एक एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे कि उदाहरण है, राम किताब पढ़ता है। तो अब ये पूछा जाएगा कि किस वाच्य का है। ठीक है, तो अब देखो, राम किताब, अब किताब तो स्त्रीलिंग है लेकिन राम क्या है? पुल्लिंग। किताब पढ़ता है, तो पढ़ता जो आया वो किसके अनुसार आया? राम के अनुसार आया। अगर यहां पे होता सीता किताब पढ़ती है, ठीक है, तो सीता यहां पे आती तो यहां पे देखो पढ़ती बन जाता। तो मतलब क्रिया किसके अनुसार आई? कर्ता के अनुसार आई, यानी कर्ता क्या है? राम। तो राम के अनुसार जो क्रिया आई, इसी वजह से ये कैसा हो गया? कृत वाच्य हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो सीता भी होती तब भी वहां पे कोई फर्क नहीं आता। क्यों? क्योंकि किताब तो किताब ही रहती, सीता किताब, लेकिन यहां पे क्रिया चेंज हो जाती पढ़ती, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या था? स्त्रीलिंग, तो यहां पे भी क्या आता? स्त्रीलिंग का ही आता। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कृत वाच्य क्या होते हैं, कि जिसमें क्रिया किसके अनुसार आए? कर्ता के अनुसार आए। ठीक है, कर्म वाच्य समझते हैं। किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक है, यानी कि अब जो किताब है किसके द्वारा पढ़ी जाती है? राम के द्वारा, या राम के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। ऐसे भी वाक्य हो सकता था, राम पहले आया था और किताब बाद में आता है। इसमें के द्वारा चिन्ह लगा मिलता है, कभी कभी ना भी मिलता है। आप पक्का इसे ना समझें कि के द्वारा मिलेगा, लेकिन ज्यादातर मिल जाता है। कभी ना मिले तब भी आपको असर देखना है कि किसके अनुसार असर पड़ा। ठीक है, तो राम तो यहाँ पे हो गया कर्ता, किताब क्या हो गया? कर्म। अब देखो, कर्म के अनुसार ही क्रिया आई है, पढ़ी जाती है। ठीक है, तो किताब पढ़ी जाती है ना कि राम। अगर राम
राम के अनुसार होता तो यहाँ पे पढ़ा होना चाहिए, क्यों राम क्या पुल्लिंग, तो पुल्लिंग वाली क्रिया होनी चाहिए। लेकिन स्त्रीलिंग को देख क्या, स्त्रीलिंग क्या है, किताब, इसी वजह से किताब। अगर यहाँ पे होता पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, तो लिखा यहाँ पे होता तो इसका मतलब वो होता, वो भी कर्मवाच्य होता, ठीक है, क्योंकि वो पत्र के अनुसार आया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सीता भी कर दूं राम के अनुसार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किताब सीता के द्वारा पढ़ी जाती है, तो देखो यहाँ भी पढ़ी आएगा, ठीक है। किताब महेश के द्वारा पढ़ी जाती है, तो मतलब किताब के अनुसार ही ये पढ़ी आया है, ठीक है। तो कहने का सेंस ये, क्रिया क्या किसके अनुसार आई है, कर्म के अनुसार यहाँ पे आई है, क्योंकि कर्म क्या है, स्त्रीलिंग का है, इसी वजह से ये हो गया कर्म वाच्य, ठीक है। राम से किताब पढ़ी नहीं जाती, अब यहाँ पे भाव वाच्य, भाव व्यक्त करा जा रहा है कि जो राम है, राम से किताब पढ़ी नहीं जा रही, असमर्थता दिखाई जा रही है, यानी कि भाव को व्यक्त करा जा रहा है। ये ज्यादातर नकारात्मक वाक्य होते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, इसका भी आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या है, भाव दिखाया जाएगा, सामने से दिख रहा है कि राम इतना असमर्थ है कि उससे किताब पढ़ी ही नहीं जाती, ठीक है, तो भाव व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है। चलिएगा, अब समझते हैं एक एक करके, बढ़िया करके, और आपको मैं समझाता हूं कृतवाच्य के कुछ उदाहरण देकर, ठीक है। तो कृतवाच्य यानी एक्टिव वॉइस, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, यानी किसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार, उसे ही कृतवाच्य कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई इसकी, आपको याद हो गई होगी, कर्ता के अनुसार क्रिया कृतवाच्य, कर्म के अनुसार क्रिया क्रमवाच्य, ठीक है, भाव के अनुसार क्रिया भाववाच्य, ठीक है। इसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, ये बात आपको याद रखनी है। जो क्रिया का प्रभाव है वो किस पे पड़ता है, कर्ता पर ही पड़ता है, यानी कि क्रिया सीधे डायरेक्ट जो इफेक्ट करेगी किससे करेगी, कर्ता से करेगी, ठीक है। समझते हैं, बच्चा रोता है, ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए बच्चा जो है क्या है, रोता है, तो डायरेक्ट क्रिया किस पर असर पड़ रही है, कर्ता पर, ठीक है। रानी हंसती है, तो रानी हंसती है, ये भी किस पे दिख रहा है, कर्ता पे। अभी रानी है, देखो रानी आई तो क्रिया कैसी आई, लेडीज, यानी स्त्रीलिंग की, ठीक है। तो रानी हंसती है, अब ऐसा तो नहीं हो जाता रानी हंसता है, हाँ राम होता राम हंसता है, तो राम हो जाता हंसता, ठीक है। तो वही क्या हो गई, क्रिया के अनुसार, यानी कि क्रिया किसके अनुसार आई, कर्ता के अनुसार, ठीक है। रवि किताब पढ़ता है, अब देखो रवि है, अब यहाँ पे किताब, किताब तो स्त्रीलिंग है, लेकिन पढ़ता क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार आई है, ठीक है, क्योंकि रवि किताब पढ़ता है ना, तो रवि के अनुसार आई है, इसी वजह से क्या हो गया, ये कृतवाच्य, ठीक है, पढ़ता देखकर, ठीक है। तो आपको यही देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया आई है या नहीं आई है। अगर सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया आई है तो वो होगा कृतवाच्य। अब सब्जेक्ट स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग का ही होगी। और आपको अगर कभी कभी डाउट होता है तो आप कुछ और चेंज करके वहां पे देख लें, जैसे कि रवि किताब पढ़ता है, मैं यहाँ पे ले लूँ सीता किताब पढ़ती है, तो मैंने रवि की जगह सीता करा, तब भी यहाँ पे चेंज हुई नहीं, पढ़ती है, ठीक है। तो ऐसे करके आप चेंज करके वाक्य को देख लेना एक बार चेक करके, ताकि आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिल जाता है, ठीक है। मोहन ने इमली खाता है, ठीक है, तो मोहन इमली खाता है, ठीक है, यानी यहाँ पे ने ये नहीं है, ठीक है, मोहन इमली खाता है, ठीक है। तो अब देखो इमली तो क्या है, लेडीज, ठीक है, यानी कि स्त्रीलिंग, लेकिन मोहन क्या है, पुल्लिंग, तो पुल्लिंग के अनुसार ये आया है खाता है, ठीक है। तो मोहन इमली खाता है, ठीक है। तो खाता किसकी वजह से आया है, मोहन की वजह से। अगर यहाँ पे होता सीता, तो सीता इमली खाती है, तो यहाँ पे क्या बनता, फिर खाती है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि जैसा कर्ता वैसी ही क्रिया, उसी को बोलते हैं कृतवाच्य, ठीक है। पूजा पुस्तक पढ़ती है, अब देखो कुछ कह रहे होंगे पुस्तक की वजह से आया, नहीं, ये पूजा की वजह से आया। अगर यहां पे होता राम पुस्तक पढ़ता है, राम होता तो क्या आता, पुस्तक आता, ठीक है, पुस्तक की वजह से आता, नहीं, राम की वजह से आता, फिर पढ़ता, पूजा की वजह से क्या आई है, पढ़ती, ठीक है। यहां पे ऐसे होता पूजा पत्र लिखती है, तो देखो पत्र तो पुल्लिंग बना, लेकिन यहां पे लिखती है, क्यों, क्योंकि पूजा से इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा, जैसे कर्ता के अनुसार जब आती है क्रिया तो कौन सा होता है, कृतवाच्य। बच्चे मैच खेलते हैं, अब देखो बच्चे, बच्चे कितने हैं, बहुत ज्यादा, तो वचन भी देखो कितना आया, बहुवचन में खेलते। यहाँ पे ऐसा नहीं है बच्चे मैच खेलता है, ऐसा है क्या, नहीं। अगर हाँ यहाँ पे होता बच्चा मैच खेलता है, तो जैसा एक बच्चा तो खेलता आता है यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का सेंस यहाँ पे क्या आ रहा है, तो कहने का सेंस ये है कि जो नोट आपको लिखा है ये पढ़ना है आपको, इसमें कर्ता ही प्रधान होता है, यानी कर्ता के अनुसार ही सारी चीजें आती हैं, ठीक है। क्या क्या, इसमें क्रिया लिंग वचन पुरुष, यानी क्रिया का जो लिंग है, ठीक है, यानी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, वचन है, एक वचन है, बहुवचन है, पुरुष है। अगर देखो यहाँ पे पुरुष क्या पता चल रहा है कि ये कौन से पुरुष का है, ठीक है, उत्तम पुरुष का है या अन्य पुरुष का है, ठीक है। तो वो सब किसके अनुसार आता है, कर्ता के अनुसार ही आता है, ठीक है। तो यानी कृतवाच्य में लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार आता है, कर्ता के अनुसार आता है, ठीक है। दूसरा समझते हैं कर्मवाच्य, ठीक है। तो कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस, ठीक है। तो पैसिव वॉइस जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार आती है उसे क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस, यानी कि कर्मवाच्य, ठीक है। इसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर ही पड़ता है, किसमें पड़ता है, कर्म पर, ठीक है। उसमें किस पर पड़ रहा था, कर्ता पर, ठीक है। इसकी एक पहचान है कि इसमें के द्वारा
ठीक है, कारक चिन्ह लगा होता है के द्वारा, और भी अन्य कारक के चिन्ह आपको मिल जाएंगे। के द्वारा कभी नहीं मिलता है तो आप ये ना कहें कि ये के द्वारा नहीं है तो सीधे कर्तवाच्य हो गया, ठीक है, नहीं, उसका थोड़ा सेंस निकालें कि ये किस पे असर पड़ रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको उदाहरण दूंगा, ठीक है। तो कुछ कारक चिन्ह मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे कारक चिन्ह का मतलब है कोई भी कारक चिन्ह, अभी आगे आपको जब मैं कारक वाला वीडियो पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कारक चिन्ह क्या होते हैं, ठीक है। बाकी आपने थोड़ी बहुत व्याकरण पढ़ी होगी तो आपको आते होंगे, ठीक है। तो किताब राम के द्वारा लिखी जाती है। अब देखो यहाँ पे कर्ता क्या है, इस वाक्य में कर्ता तो है राम, लेकिन क्रिया क्या आई है, लिखी। क्यों आई है, क्योंकि किताब के अनुसार, किताब क्या है, स्त्रीलिंग, इसी वजह से लिखी आई। तो यहां पे किताब क्या है, कर्म, तो कर्म के अनुसार जब क्रिया आई तो ये हो गया कर्म वाच्य, ठीक है। अगर हाँ यहां पे मैंने ले लिया पत्र राम के द्वारा, तो यहां पर आता लिखा जाता है, तो लिखा आता तो पत्र के अनुसार फिर भी क्या होती, कर्म वाच्य। अब मैं यहां पे ले लूं किताब सीता के द्वारा लिखी जाती है, तो यहां पे सब्जेक्ट में कुछ भी चेंज करता रहूं, सीता करूं, राम करूं, मोहन करूं, कुछ भी करूं, लेकिन इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक मैं इस कर्म को चेंज नहीं करूंगा। जैसा कर्म चेंज करूंगा वैसे ही क्रिया आएगी, ठीक है। तो कर्म के अनुसार यहां पे क्रिया आई है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, के द्वारा इसमें चिन्ह लगा हुआ है। दूसरा है रवि के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। अब देखो ये ऐसे भी हो सकता है, देखो कभी कभी ये कर्म पहले भी आ सकता है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि कर्म देखो इसमें पहले आया किताब, और कभी कभी कर्ता पहले आ जाएगा, कर्म अपनी जगह पर आएगा, लेकिन फिर भी वो भी कर्म वाच्य ही होगा, ठीक है। दोनों का उदाहरण मैंने अलग अलग तरीका से दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखो यहां पे कर्म पहले आया और यहां पे क्या आया, कर्ता पहले आया, लेकिन दोनों के दोनों कर्म वाच्य ही है। क्यों, देखो किताब लिखी तो यहां पे लिखी आया, रवि, अब रवि तो पुल्लिंग है तो यहां पे पढ़ा होना चाहिए था, लेकिन किताब के अनुसार ये क्या आया, पढ़ी जाती है, ठीक है। तो रवि के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। तो आप ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे रट लेते हैं कि जैसे कर्ता पहले तो कर्तवाच्य और कर्म पहले तो कर्मवाच्य, नहीं, जैसा कर्ता या कर्म के अनुसार क्रिया कैसी आई उस तरीका से आपको याद रखना है कि क्रिया किसके अनुसार आई है। अगर कर्म के अनुसार आई है तो कर्मवाच्य, कर्ता के अनुसार आई है तो कृतवाच्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट है गीत गाया गया, ठीक है। तो ये ऐसा वाक्य है, गीत गाया गया। अब देखो इसका सेंस क्या है कि गीत गाया गया, अब यहां पे होता गाना गाया गया, ठीक है, ठीक है, और कुछ होता, लेकिन यहां पे अगर सब्जेक्ट आप इसके आगे कुछ भी लगा लो, सीता के द्वारा गीत गाया गया, राम के द्वारा गीत गाया गया, जैसे कि मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, ठीक है। तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, लेकिन यहां पे गाया ही आएगा। क्यों, क्योंकि गीत क्या है, पुल्लिंग में गिना जाता है, ठीक है। इस वजह से ये भी कौन सा होगा, कर्म वाच्य, ठीक है। क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप सीता लो चाहे राम लो, ये तो यही लिखा जाएगा, गीत गाया गया, ठीक है। सीता के द्वारा गीत गाया गया या राम के द्वारा गीत गाया गया, तो इसी वजह से असर किसके अनुसार पड़ रहा है, असर पड़ रहा है गीत के अनुसार, ठीक है। हाँ यहां पे होता कविता, यहां पे होता कविता गाई गई या कविता सुनाई गई, ठीक है। तो कविता अगर लेडीज वर्ड आता तो देखो क्या आता है यहां पे, फिर लेडीज ही आता, गाई गई, ठीक है, तो गाई आता, इसी वजह से। अब यहां पे मैं बोलता सीता के द्वारा कविता सुनाई गई या राम के द्वारा कविता सुनाई गई, तो कविता अब जैसा आ रहा है तो उसके अनुसार आता है यहाँ पे क्रिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया, कर्म के अनुसार क्रिया आ रही है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट कर्ता से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये खाली इतना वाक्य भी दे दे तो आप इसमें अपनी तरफ से दिमाग लगा के जोड़ोगे कि कोई कर्ता लगा के जोड़ो, कुछ भी असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो गीत गाया गया कौन सा हो गया, कर्म वाच्य हो गया। रवि ने किताब पढ़ी, अब देखो ये भी कौन सा है, देखो अब यहाँ पे दोनों में के द्वारा चिन्ह नहीं आया, तभी तो मैं बोल रहा हूं के द्वारा चिन्ह से आप ज्यादा ना रटें, ठीक है, क्योंकि के द्वारा कभी कभी नहीं देता है वो, ठीक है। तो रवि ने किताब पढ़ी, अब ये भी कौन सा, ये भी कर्म वाच्य का है। कैसे, अब देखो यहां पे मैं बोल रहा हूं रवि ने किताब पढ़ी, अगर मैं बोलता रवि ने गाना, तो रवि ने गाना गाया, तो गाना आता तो यहां पे क्या आता, देखो गाया, यानी कि गाना पुल्लिंग, तो इस मतलब क्रिया भी क्या आती, पुल्लिंग की। अब मैं बोलता सीता ने गाना गाया, तो सीता के अनुसार भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सीता हो राम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहां जो कर्म होगा उसके अनुसार ही क्रिया आ रही है। यहां कर्म को अगर मैं चेंज करूंगा तो क्रिया चेंज होगी। मैंने बोला ठीक है रवि ने पत्र लिखा, तो देखो यहां पे अगर मैंने पत्र लिखता तो यहां पे क्या आता, फिर लिखा आता, यानी कि पुल्लिंग की क्रिया आती है, ठीक है। तो इसी वजह से ये भी कर्म के अनुसार आ रही है। यहां पे बोलता मैं सीता ने पत्र लिखा, तो सीता से भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पत्र के अनुसार ही क्रिया आ रही है, ठीक है। तो कर्म वाच्य, यानी कि पत्र क्या है, कर्म, ठीक है। तो कभी कभी मतलब इसमें कर्ता ना देता है, अगर खाली इतना होता किताब पढ़ी, तब भी कौन सा होता, कर्म वाच्य, क्योंकि किताब के अनुसार। अगर यहाँ पे देखो अब किताब की जगह कुछ भी पत्र लिखा ऐसे करके भी होता, तब भी कौन सा होता, कर्म वाच्य, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कर्म के अनुसार आने वाली क्रिया ही कहलाती है कर्म वाच्य, ठीक है। पूजा ने आम खाया, देखो अब देखो यहाँ पे पूजा तो स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पे खाया है, क्यों, क्योंकि आम के अनुसार, आम क्या है, पुल्लिंग।
अगर यहाँ पे होता पूजा ने इमली खाई तो यहाँ पे इमली बनता तो क्या आता, खाई। ठीक है, तो इस वजह से ये देखो, ये वो वाक्य हैं जिनमें द्वारा चिन्ह नहीं आके भी फिर भी क्या आ रहा है, कर्म के अनुसार ही क्रिया आ रही है। हाँ, इसको ऐसे करके भी लिख सकता है, पूजा के द्वारा आम खाया गया। ठीक है, तो के द्वारा वैसे दिखा सकता है। ठीक है, रवि के द्वारा किताब पढ़ी गई। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, लेकिन आपको ये देखना है कर्म के अनुसार आया या कर्ता के अनुसार। ठीक है, और एक से नहीं समझ में आया तो एक दो अपनी जगह ऑब्जेक्ट चेंज करके देख लो, सब्जेक्ट चेंज करके देख लो। ठीक है, रावण को मारा। अब देखो यहां पे क्या, रावण को मारा, ये भी कर्म वाच्य का है। क्यों? क्योंकि रावण को तो मार दिया, किसने मारा, सब्जेक्ट इसमें मौजूद नहीं है, तो राम ने रावण को मारा या राम के द्वारा रावण को मारा गया। ठीक है, ऐसे करके ये वाक्य होगा, या तो राम ने रावण को मारा, तो राम तो यहां पे बन गया कर्ता। ठीक है, रावण को मारा, रावण क्या है, कर्म। अगर यहां पे होता, ठीक है, राम ने रानी को मारा, ठीक है, तो रानी, अब रानी को मारा तो रानी के अनुसार आई। ठीक है, या कोई और होता, तो इसी वजह से यहां भी किसके अनुसार आ रहा है, रावण के अनुसार ही क्रिया आ रही है। ठीक है, तो इस वजह से ये भी कौन सा होगा, कर्म वाच्य। ठीक है, बच्चों के द्वारा मैच खेला जाता है। देखो अब यहां पे देखो, सब्जेक्ट तो क्या है हमारा, बच्चों, यानी कि बहुवचन, लेकिन क्रिया आई है एक वचन की, खेला। क्यों? क्योंकि मैच के अनुसार आई है, मैच तो एक ही गिना जाता है, तो मैच खेला जाता है। हाँ, यहां पे होता बच्चों के द्वारा खेल खेले गए। ठीक है, खेल खेले, तो खेल बहुत ज्यादा हो गए तो खेले गए, तो यहां पे बहुवचन बन जाता। ठीक है, बच्चा के द्वारा खेल खेले गए, ठीक है, तो बहुत ज्यादा खेल खेले गए, तो यहां पे जैसा कर्म वैसी क्रिया। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीका से ये भी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें कर्म ही प्रधान होता है, इसमें क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार आते हैं। मतलब उसमें किसके अनुसार आ रहे थे, कर्ता के अनुसार, इसमें किसके अनुसार आएंगे, कर्म के अनुसार। अगला समझते हैं भाव वाच्य यानी इम्पर्सनल वॉइस। ठीक है, तो इम्पर्सनल वॉइस क्या है, जिस वाक्य में क्रिया भाव के अनुसार आती है उसे भाव वाच्य कहते हैं। बिल्कुल सरल है, लेकिन इसके कुछ पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है कि इसमें अधिकतर अकर्मक क्रिया होती है। अब अकर्मक क्रिया क्या होती है, जो कर्म के साथ नहीं आ पाती। ठीक है, तो वो क्रिया होती है अकर्मक क्रिया, जैसे खेलना, बैठना, कूदना, नहाना, ये सब क्या अकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसमें अधिकता असमर्थता दिखाई जाती है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें असमर्थता यानी कि ऐसे दिखाया जाता है कि उसकी ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है, इसमें अधिकतर नकारात्मक वाक्य होते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं, नकारात्मक वाक्य प्रयोग किए जाते हैं, नहीं वाले। ठीक है, राम से किताब नहीं पढ़ी जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके क्या हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखना है कि इसमें कर्ता के साथ से पहचान आता है। अधिकतर ज्यादातर क्या आता है, जो कर्ता होता है उसके साथ क्या आ जाता है, से आ जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, 4 पॉइंट। ठीक है, अकर्मक क्रिया वाला अगर याद ना हो कोई टेंशन नहीं, असमर्थता, नहीं वाला और से पॉइंट वाला। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं, बच्चे से अब सोया नहीं जाता। तो देखो से बढ़ाया, सोया नहीं जाता, यानी कि असमर्थता दिखाई जा रही है कि बच्चे की इतनी वो नहीं है कि अब सो ही नहीं जा रहा है बच्चे से। ठीक है, तो बच्चे से अब सोया नहीं जाता। ठीक है, असमर्थता यानी कि भाव दिखाया जा रहा है। रानी से अब हंसा नहीं जाता, या रानी से हंसा नहीं जाता। ठीक है, तो यहां भी रानी के बाद देखो से आया, लेकिन हंसा नहीं आता, निगेटिव भी आया। इसी वजह से ये कैसा हो गया, भाव वाच्य, यानी कि ये नकारात्मक होंगे और भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। असमर्थता दिखाया, मतलब रानी की इतने बस की नहीं है कि वो हंस भी नहीं सकती। ठीक है, इस प्रकार से भाव व्यक्त करा जाएगा, मतलब असमर्थ हो गई बिल्कुल, हंसने में अभी बिल्कुल उसका वो नहीं है। ठीक है, रवि से किताब पढ़ी नहीं जाती, मतलब रवि इतना बेकार है, इतना डल है कि उससे किताब पढ़ी नहीं जाती। ठीक है, तो यहाँ पे रवि के देखो से बढ़ाया, किताब पढ़ी नहीं जाती। ठीक है, तो किताब के अनुसार आया, लेकिन हमें देखना असमर्थता यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, तो नहीं जाती, इसका मतलब कौन सा गया, भाव वाच्य। ठीक है, एक कुछ ऐसे भी आते हैं जिसमें नकारात्मक ना, अब सोया जाए। ठीक है, तो यहां भी भाव दिखाया जा रहा है, कभी बोल रहा है का असमर्थ है, कभी आप बहुत थक गए, अब सोया जाए। ठीक है, तो ये भी क्या है, भाव वाच्य। ठीक है, पूजा से अब सोया नहीं जाता, इनकी पूजा से तो अब सोया भी नहीं जाता, इतने थके हुए या इतना मेहनत कर ली कि अब सोया भी नहीं जाता, तो पूजा से अब सोया नहीं जाता, यहां भी नकारात्मक वाक्य है। ठीक है, चलो अब सोया जाए, तो यहां भी कोई भाव दिखा रहा है, देखो यही वाला बात। ठीक है, चलो अब सोया जाए। ठीक है, तो कुछ असमर्थता वाली जब बात दिखाई जाएगी और नकारात्मक होगी तो वो कौन से होगा, भाव वाच्य। आई होप कि आपको ये तीनों बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ गए। चलिए अब वेरी आईएमपी क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर टेस्ट में पहला क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होगा वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाव वाच्य। किस, ठीक है, वाक्य में कर्म वाच्य है। अब कौन सा वाच्य पूछा है, कर्म, तो कर्म माने में यानी के द्वारा मिलेगा, या क्रिया किसके अनुसार आ रही होगी, कर्म के अनुसार। तो सीता खाना खाती है,
ठीक है। तो देखो सीता, अब यहाँ पे बोलूँ राम खाना खाता है, तो राम के अनुसार ये तो कौन सा हो गया हमारा कृतवाच्य। रानी से अब सोया नहीं जाता, ये तो असमर्थ वाला हो गया, ठीक है। सीता पुस्तक पढ़ती है, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलता राम पुस्तक पढ़ता है तो ये भी कृतवाच्य है, क्योंकि कर्ता चेंज करके देखो कि सीता है तो हम राम को देखते हैं तो राम के अनुसार पढ़ती आएगा या पढ़ता आएगा। हाँ, पुस्तक तो हमारी कर्म है, कर्म ये पढ़ती पुस्तक के अनुसार आ रहा है, कर्ता के अनुसार तो एक सब्जेक्ट चेंज कर लो। राम रख के देखा मैंने, राम पुस्तक, तो यहाँ पे पढ़ता बन रहा है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया कृतवाच्य। राधा के द्वारा स्कूटी चलाई जाती है, अब मैं यहाँ पे बोलूँ राम के द्वारा स्कूटी चलाई जाती है, कुछ भी फर्क नहीं आएगा, राम बोलूं राधा बोलूं कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फर्क किसके अनुसार आएगा, स्कूटी के अनुसार। अगर मैं बोलता राधा के द्वारा स्कूटर चलाया जाता है, तो स्कूटर देखो यहाँ पे बना तो क्या आता चलाया जाता है, इसी वजह से ये हो गया कर्म वाच्य। तो आंसर कौन सा होगा डी, कर्म वाच्य, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रानी घर जाती है, अब इसमें कौन सा वाच्य है, तो भैया रानी घर जाती है। अगर मैं बोला राम घर जाता है तो देखो रानी के अनुसार तो आया जाती, राम होता तो जाता, इस वजह से कौन सा कृतवाच्य, ठीक है। तो कर्ता के अनुसार बात बन रही है तो कृतवाच्य, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, कि भाव वाच्य का कौन सा उदाहरण इसमें से है, ठीक है। जो कमेंट बॉक्स में वो आप आंसर खुद दें, ठीक है, क्योंकि आपको भी मैं देखना चाहता हूं कि आपने कितना सीखा। बूढ़े व्यक्ति से अब चला नहीं जाता, तो अब बताओ इसमें असमर्था दिखाई जा रही है सामने से, नहीं भाई बूढ़ा व्यक्ति इतना हो गया कि उससे अब चला भी नहीं जा रहा, तो असमर्था यानी कि भाव वाच्य, ठीक है। राम ने इमली खाई, अब देखो यहां पे कौन सा वाच्य है, सीता ने इमली खाई, मैं एक वाक्य चेंज कर देख रहा हूं, सीता ने इमली खाई, फिर भी तो खाई आई और इमली आई, क्यों? क्योंकि इस इमली के अनुसार आ रहा है। हाँ, राम ने सेब खाया, सेब अगर यहाँ पे आता तो खाया आता, इसका मतलब ये क्या है कर्म, और ये क्या है कर्ता। कर्म के अनुसार आई तो क्या आया कर्म वाच्य, ठीक है, क्योंकि खाई किसके अनुसार आ रहा है, इमली के अनुसार आ रहा है, ठीक है। हाथी ने केला खाया, ठीक है, तो कर्म वाच्य बनाओ इसका क्या बनाना है कर्म वाच्य। तो कर्म वाच्य कैसे बनेगा, हाथी ने केला खाता है, नहीं तो हाथी केला खाता भी, हाथी सेब खाता, ये तो सिंपल हो गया। हाथी केला खा लिया, ये भी नहीं होगा। हाथी के द्वारा केला खाया गया, हाँ के द्वारा, ठीक है, के द्वारा केला खाया गया। हाथी के द्वारा आम खाया गया, ठीक है। इमली खाई गई, तो इमली लगाऊंगा तो खाई गई आएगी, इसका मतलब कर्म के अनुसार आ रहा है। यहाँ पे जो कर्म चेंज करूंगा उसके अनुसार ही यहाँ पे क्रिया आएगी, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सीता स्कूल जाती है, भाव वाच्य बनाओ, ठीक है, क्या बनाना है भाव वाच्य। ऐसे वाक्य आते हैं, तो सीता स्कूल को जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो कर्ता के अनुसार आ रहा है, ठीक है। सीता से घर नहीं जाया जाता, ठीक है, नहीं ये वाला नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे स्कूल और यहाँ पे क्या आ गया घर, इस वजह से ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये वाला लगा दो, थोड़ा सा ये गौर देकर पढ़ा करो। सीता स्कूल गई, इसमें तो कोई असमर्था ही नहीं दिखाई गई, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर क्या होगा इनमें से कोई नहीं, भाव वाच्य नहीं बना। हाँ, यहाँ पे होता सीता से स्कूल नहीं जाया जाता, तो वो आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, लेकिन मैं स्कूल की जगह घर दे दिया, इस वजह से क्या है गलत है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 9 का पुस्तक पढ़ी जाती है, कृतवाच्य आपको बनाना है, ठीक है। तोता फल खाता है को कर्म वाच्य बनाओ। अब देखो तोता ने फल खाया, ठीक है, तोता ने फल खाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं चेंज करूं, पहले और पढ़ लेता हूं, तोता से फल खाया नहीं जाता, असमर्थ वाला है, ठीक है। पहले विकल्प हटाना सीखो, ठीक है, क्योंकि उसमें हमें डाउट है, अभी पता नहीं चल रहा है कौन सा है, ठीक है। तोता फल नहीं खाता है, तो देखो यहाँ पे सामने से दिख गया कि तोता फल नहीं खाता है, तोता आम नहीं खाता है, तोता इमली नहीं खाता है, ठीक है। तो ये भी किसके अनुसार आ रहा है, तोता के अनुसार। यहाँ पे होता मैना फल नहीं खाती है, तो देखो मैना आता, तो मैना के अनुसार आता, ये भी कौन सा है कृतवाच्य, लेकिन हमको छांटना था कर्म वाच्य, या तो इनमें से कोई नहीं है ए। अब ए वाले को समझते हैं, तोता ने फल खाया, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तोता ने इमली खाई, तो अगर मैं इमली लगाया तो क्या आया खाई, या तोता ने सेब खाया, तो इसका मतलब ये इस कर्म के अनुसार ही आ रही है क्रिया, ठीक है। तो यही वाला होगा कर्म वाच्य, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसी की तरह मिलेगा, देखो यहाँ पे के द्वारा भी नहीं आया, तो कर्म के अनुसार क्रिया आई, तो इसी वजह से हो गया कर्म वाच्य। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अब सोया जाए, तो मैंने बताया यहाँ पे असमर्था दिखाई जा रही, तो कौन सा होगा भाव वाच्य, ठीक है। अब सोया जाए, ठीक है। पूजा ने इमली खाई, अब पूजा ने इमली खाई, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको हाई फाई स्टडी पॉइंट अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसी अच्छी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। जय हिंद, जय